नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र के व्यास स्ट्रॉन्ग यूथ स्ट्रॉन्ग इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कल नागपंचमी है और नागपंचमी के दिन जैसा कि आप जानते हैं नागों की, सर्पों की पूजा की जाती है, क्योंकि हमारी संस्कृति में नाग देवता देव माने जाते हैं, क्योंकि वह हमारी रक्षा करते हैं। हमारी रक्षा इस रूप में कि वो हमारी फसलों की रक्षा करते हैं। चूहे जो फसलों को खेत में ही नष्ट कर देते हैं उनसे बचाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम डर के मारे कई बार सांप को दिखते ही मार देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। सांप को मारना अपने आप के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। हमें सर्पों को नहीं मारना चाहिए, ज़्यादा हो तो उसको पकड़वा के जंगल में छुड़वा दें। आज बहुत सारे लोग इसकी सेवा में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, कल नागपंचमी का पूजन करना है। शासन ने नागों को पकड़ना और उनको लेकर घूम के पूजा करवाना प्रतिबंधित कर रखा है। फिर भी कुछ सपेरे इस तरह की कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है। चूँकि हम हिंदू हैं, नागों की हम पूजा करते हैं और नागों की अनुपस्थिति में हम पूजा करने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, तो हर चीज़ का कुछ न कुछ रास्ता निकलता है। इसका भी एक रास्ता है कि आपको नागों की पूजा करने का एक तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। इसके दौरान मैं आपको एक यंत्र बताऊंगा, एक चार्ट बना हुआ है और जिसको मैं आपको बोल के बता दूंगा और उसकी फ़ोटोग्राफ भी आपको अंत में दूंगा। उस तरह से आप उसको चार्ट को बनाइए और उसमें जो दिशा दे रखी है उसी दिशा में आप उसको लगाएंगे और उसकी पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद जो भी आपका तरीका है वैसे पूजा करिए, नैवेद्य लगाइए, आरती कीजिए, जो कुछ आपका तरीका हो उसको फिर बाद पूजा के विसर्जित कर दें। विसर्जित करने का जो भी तरीका हो, जो आप अपनाएं, या तो जल में विसर्जित करें या उसको कागज़ है घड़ी करके किसी गमले में मिट्टी में दबा दें, ताकि वो अपने आप समाप्त हो जाए। और मिट्टी में इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि मिट्टी ही नागों का घर है। वैसे तो धरती हम सबका घर है, लेकिन ज़्यादातर नाग मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, इसलिए सबसे बेहतर होगा कि हम उनको मिट्टी में दबा दें। दूसरा, मैं आपको एक चित्र बताऊंगा कि आटे से भी नाग की प्रतिमूर्ति बनाई जाती है और उसका भी पूजन आप कर सकते हैं। पूजा के बाद उनको भी आप समर्पित कर सकते हैं। समर्पित करने के बाद, पूजा समर्पित करने के बाद उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले आपको किस तरह से चार्ट है मैं बताता हूँ। हालांकि आपको वो इस वीडियो में उल्टा नज़र आएगा, मैं आपको उसका सीधा फोटोग्राफ भी भेज दूँगा, लेकिन मैं आपको उसका विवरण पढ़ के सुना देता हूँ। पहले आपको मैं एक झलक इसकी दिखा देता हूँ। इसमें आपको सब उल्टा दिख रहा है। नाग का जो सिर है, ऊपर की तरफ ईस्ट लिखा है, नीचे की तरफ वेस्ट है। मेरे हाथ के बाईं तरफ नॉर्थ है, दाहिने हाथ की तरफ साउथ है, इस फोटो के हिसाब से। तो इस तरह से हमको ये चित्र बनाना है कागज़ पर, काले पेन से, लाल पेन से, जिससे भी आपको सुविधाजनक हो उसको बनाइए। और मैं आपको बाकी विवरण अभी बताता हूँ। पूर्व की तरफ एक चौकोर जो खांचा हमने बनाया है उसके ऊपर तक्षक लिखना है। उससे दाहिने कोने पर कालिया लिखना है। उसके नीचे बीच में मणिरत्नम लिखना है। नीचे दाहिने कोने पर ऐरावत लिखना है। इस पूरे चौकोर खाने के नीचे धृतराष्ट्र नाम के नाग का नाम लिखा हुआ है, जो कि पश्चिम दिशा की तरफ है। बाएं तरफ का निचला कोना जहाँ लिखा है कर्कोटक, कर्कोटक के ऊपर बाएं हाथ की तरफ धनंजय लिखा है और बाएं ऊपर कोने पर वासुकी लिखा है। इस चौकोर खाने के अंदर ऊपर की तरफ ओम नमो नागोभ्यो नमः और नाग के चित्र के नीचे ओम सर्पाय नमः, इस तरह से लिख कर इसको तैयार करना है। और इसकी फ़ोटोग्राफ में आपको
बाद में बता दूंगा ताकि आप उसको हो सकता है सीधा दिखे, वरना इसको कांच में उल्टा करके आप देख के सीधा कर लेना। तो ये तो हुआ एक चार्ट। दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको आटे का बना हुआ नाग, उसका जोड़ा आपको बनाना है। जोड़ा बना के आपको उसकी पूजा करना। मैं आपको सिर्फ एक नाग बताऊंगा और आपकी कलाकारी उसके ऊपर है, आप कितने अच्छे से उसको बनाते हैं और कितना उसको डेकोरेट करते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं। विसर्जन सभी का एक ही तरह से होगा और जो भी व्यवस्था आपके घर में है उस हिसाब से आपको अपने त्यौहार को मनाना है। तो नागों की रक्षा करना एक बहुत ही आवश्यक हो गया है आज की स्थिति में। और कृपया अगर आपको नाग या सर्प कहीं दिख जाते हैं, वैसे खुद होकर सर्प या नाग किसी पे हमला नहीं करते हैं जब तक कि उसको आपसे डर पैदा न हो जाए। कई बार देखा है कि हम अपने रास्ते जाते हैं, नाग अपने रास्ते निकल जाता है, जब तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। वो हमेशा जब भी हमला करता है आत्मरक्षा में करता है। पहले सपेरे जो नाग पकड़ के लाते थे उनके जहर के दांत वो निकाल देते थे, जहर मोहरा भी निकाल देते थे और यही उसका शिकार का साधन है। इन्हीं दांतों के माध्यम से, इसी जहर के माध्यम से वो अपने शिकार को बेहोश करके उसको निगलता था और अपना भोजन बनाता था। लेकिन जब सपेरे उसके दांत निकाल देते हैं और उसको बाद में पूजा के जंगल में छोड़ते हैं तो वह शिकार करने में असमर्थ हो जाता है, भोजन पाने में असमर्थ हो जाता है और अंततोगत्वा मर जाता है। तो ऐसी पूजा हम नहीं करना चाहते हैं। आज की स्थिति के परिस्थिति के हिसाब से जो पूजाएं बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरह से आप नाग देवता का पूजन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मैं आपको अब बताता हूँ वो चार्ट और वो फोटोग्राफ्स जिससे आटे का मैंने बनाया है नाग देवता। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आपको वो दोनों चीज़ें आपको भेजूँगा या इसमें दर्शाऊँगा, उसे आप देखिए ध्यान से और उसको बनाएं, कोशिश करें और नाग देवता की पूजा करें। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।